बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। खुशामदीद। आपको इस चैनल पर डिफरेंट वीडियोस मिलेगी जिसमें आपको इंफॉर्मेशन, नॉलेज, एक्सपीरियंस और बहुत कुछ मिलेगा। वेलकम टू आवर फर्स्ट वीडियो। ये इंट्रोडक्शन है यूट्यूब कोर्स में। आपको खुशामदीद। आपको मैं जिस तरह आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, मेरा अपना एजू स्मार्ट गेमर एक गेमिंग चैनल है जहाँ पर मैं गेमिंग की वीडियोस अपलोड करता हूँ, जिस पर 26,000 सब्सक्राइबर ऑलरेडी अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो चुके हैं। थैंक यू वेरी मच। अब यहाँ पर हम बात करेंगे यूट्यूब चैनल की कि आप उसको किस तरह ग्रो कर सकते हो। ये कोर्स स्पेशली आपके लिए है और इसके पीछे रीज़न ये है कि मैं जो कुछ जानता हूँ, जो मैंने लर्न किया है, जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, वो आपको भी सिखाऊँ कि मेरा अगर फॉर एग्ज़ाम्पल फ़ायदा हो रहा है तो आपका क्यों नहीं हो। तो आज हम बात करेंगे यूट्यूब चैनल के ऊपर कि आप किस तरह बना सकते हो। हम बेसिक से शुरुआत करेंगे। तो ये बिल्कुल फर्स्ट वीडियो है इस फ्री कोर्स का, जहाँ पर आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ये फर्स्ट वीडियो है। अब आने वाले दिनों में आपको मैं टिकटॉक के ऊपर भी आपको समझाऊंगा कि आप किस तरह काम कर सकते हो, फेसबुक पर भी, और ई कामर्स के हवाले से, ट्रेडिंग के हवाले से। लेकिन ये यूट्यूब का कोर्स है। सो आपको इस चैनल पर इन्फॉर्मेशन के अलावा और कुछ नहीं मिलेगा, नॉलेज के अलावा, एक्सपीरियंस के अलावा आपको और कुछ नहीं मिलेगा। आपको डिफरेंट चीज़ें मिलेगी। तो फॉर देट रीज़न अगर आपको इस तरह नॉलेज चाहिए तो आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। डिटेल में जाएंगे, बिल्कुल बेसिक से, बिगिनिंग से आएंगे, एक एक पार्ट को डिस्कस करेंगे। ये वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए जो इन्फॉर्मेशन और नॉलेज जानना चाहते हैं और वो कुछ करना चाहते हैं, तो उनके पास टाइम भी होगा और वो इस वीडियो को एंड तक देखेंगे। शुरुआत करते हैं यूट्यूब चैनल से कि आप किस तरह इसको बना सकते हो, इस पर आप काम किस तरह कर सकते हो। स्पेशली यूट्यूब, जब आप इसको शुरू करते हो तो सबसे पहले आपको नाम का ख्याल करना होगा। सी, नाम से शुरुआत क्यों किया? मैं आपका जो बुनियाद है ना वो रखना चाहता हूँ, जिसके ऊपर आप फिर पूरा बिल्डिंग क्रिएट करोगे, बिल्ड करोगे। तो मैं नहीं चाहता कि आपको एक गलत मशवरा दूँ और आपको गलत गाइड करूँ। मैं चाहता हूँ कि आपको मैं फर्स्ट स्टेप से लेके आगे लेके जाऊँ। हालांकि नाम से पहले भी कुछ आता है जिसको हम कैटेगरी कहते हैं, या जिसको हम कहते हैं जी आ, जो आपका मतलब टॉपिक्स जितने भी है तुम्हारे, फिर उसी सर्कल में होगी, उससे बाहर नहीं जाओगे। जैसे अगर आपका एजुकेशनल चैनल हो तो आपकी सारी वीडियोस एजुकेशनल होनी चाहिए। लेट से आपकी जो है जो वीडियोस है वो व्लॉगिंग है, तो फिर व्लॉगिंग के ऊपर ही आप अगर फोकस करोगे तो आप फ़ायदे में रहोगे। लाइक डिफरेंट चीज़ें आप अपलोड नहीं कर सकते, फ़ायदा नहीं देगा। अगर गेमर हो तो सिर्फ गेमिंग करनी चाहिए आपको, अगर व्लॉगर हो तो व्लॉगिंग आपको जो है अपलोड करना चाहिए। अगर आप जो है फूड व्लॉगिंग हो, या अगर आपका जो है फिर कोई भी चीज़ हो, तो स्टिक रहना चाहिए तुम्हारे अपने टॉपिक के साथ। तो यस, हम टॉपिक को सबसे पहले यहाँ पर नंबर देंगे, टॉपिक को नहीं, कैटेगरी को। यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं टॉपिक्स या कैटेगरी की और नाम की। बाद में फिर आपको डिस्क्रिप्शन के बारे में, टेक्स्ट के बारे में बताऊंगा। आपने जब भी अपने यूट्यूब चैनल का कैटेगरी सोचना है तो आपको मैं ज़बरदस्त गाइड दूंगा। सबसे पहले अगर आपके पास कोई स्किल है, लेट सपोज आप पबजी अच्छे खेल सकते हो, तुम्हारा जो है मूवमेंट अच्छा है, किल्स वगैरह निकाल देते हो, कर सकते हो, तो आप गेमिंग चैनल बनाए पबजी। कमेंट्री अच्छी खासी होनी चाहिए और आप पबजी को सेलेक्ट करें गेम में। लेट से आप माइनक्राफ्ट खेलते हो, उसमें आपके पास स्किल है, खेल सकते हो। ये मैं गेमिंग की बात करता हूँ क्योंकि मेरा खुद का गेमिंग चैनल है। अगर नहीं, आप GTA 5 में क्रिएटिव हो और आप अच्छी अच्छी आइडिया सोच सकते हो और आप इस पर काम कर सकते हो, आप GTA 5 के ऊपर काम शुरू करें, गेमिंग चैनल क्रिएट करें। इस तरह की स्किल। लेट सपोज आप व्लॉगिंग में अच्छे हो, वो तो आपको पता है ना। या लेट से आपको टेक में इंटरेस्ट है, टेक के बारे में आप बहुत कुछ जानते हो ऑलरेडी, सो आपका बेस बना हुआ है, आप थोड़ा बहुत रिसर्च करोगे तो एक अच्छा टॉपिक निकाल सकते हो। लेट सपोज आप जो है आपका जो है इस तरह आउटिंग से बहुत लगाव है, आउटिंग करते हो, शौक से वीडियोस बनाते हो, एडिटिंग में जो है दिलचस्पी है, तो आप अपना व्लॉगिंग चैनल मस्ट बनाएं ताकि आप उस पर जो है वो करें।
ठीक है। लेट सपोज आप जो है फूड में इंटरेस्टेड हो, आप जो है अच्छी कहानियाँ बना सकते हो, तो मस्ट आप जो है इसको लोगों को भी दिखाएं। इससे अब देखिए मेरी जो बातें हैं ना, ये सिंपल वर्ड्स हैं, लेकिन असल में इसके पीछे अरबों रुपयों का, करोड़ रुपयों का जो है राज छुपा हुआ है। इसको हम कहते हैं जी जो वो ये वो काम है ना जो आप दिल से करते हो, तो जिसमें आपको मज़ा आता है, लोगों को भी मज़ा आएगा, उस काम में आप बोर नहीं होंगे। अब यूट्यूब इस तरह प्लेटफॉर्म नहीं है कि आपने इस पर चैनल बनाया आज और कल वायरल हो गई, नहीं, इस पर आपको सालों लग सकते हैं। तो फिर इन सालों में अपनी कंटेंट की क्वालिटी को मेंटेन रखना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो अगर आपने कैटेगरी अपनी मर्ज़ी की चूज़ की होगी तो उस पर काम करने में आपको मज़ा आएगा, नो मैटर हाउ मच हार्ड। जितना भी मुश्किलात आएंगे आपको तो मज़ा आएगा, आपको इशू नहीं आएगा। अब लेट सपोज लोग कहते हैं कि फाइनेंस और हाउ टू अर्न ऑनलाइन और अर्निंग के रिलेटेड जो कैटेगरी है ना, इस पर ज़्यादा अर्निंग मिलती है। तो आपने लालच की बुनियाद पर या जस्ट पैसों की बुनियाद पर अगर आप उस कैटेगरी को चूज़ करते हो जिसमें आपको मज़ा ही नहीं आता, तो ये तो 2-3 साल होगी और फिर आप उसमें रिसर्च कर सकते हो, तो तुम्हारी कंटेंट की क्वालिटी ज़ीरो होगी। तो ये बुनियाद है। नाम मैंने क्यों लिखा है यहाँ पर, हालांकि नाम के साथ क्या ताल्लुक हो सकता है? नाम, यस, अगर आप मेहनती हो ना तो कोई भी नाम तुम्हारा ब्रांड बन जाएगा। लेकिन चूंकि नाम, लोग इसी नाम से आपको जो है जानेंगे, पहचानेंगे, आपका पहचान बनेगा। तो एक ऐसा नाम जो कि जल्दी याद हो जाता है या लोग जो है नहीं भूलते, तो ये आपको जस्ट एक आसानी प्रोवाइड करता है, आपको आपकी फेमस होने में थोड़ा हेल्प कर देती है। एक बार लोग याद कर देते हैं तो लोग नहीं भूलते। सो मुश्किल नाम होगा तो लोग बहुत मुश्किल से याद करेंगे। ये एक डिफ़िकल्टी है असल में, हालांकि इसकी ज़रूरत नहीं है। नाम जो भी हो, आपका काम से आपको लोग पहचानेंगे। लेकिन नाम अगर आपने, मैंने लोग देखे हैं पूरा एक सेंटेंस लिख देते हैं नाम में, तो इसकी ज़रूरत नहीं है। शॉर्ट, केची और मुंह पर भी आना चाहिए। लाइक ऐसा नहीं कि लोग उसको जो है देख के कंफ्यूज हो जाते हैं, नहीं। एक स्पेस दिया करें नाम में, ऐसा ना हो कि आप दो नाम को जोड़े, लोग उसको नहीं रीड कर पाएंगे, लोग फिर देखेंगे कि किस लैंग्वेज का नाम है। सो फॉर देट रीज़न आपने नाम को अच्छे से सेलेक्ट करना है, तुम्हारे पास यही वक्त है। आगे जाओगे, फेमस एक बार हो गए तो फिर नाम नहीं चेंज कर पाओगे, स्टक हो जाओगे। तो फर्दर जब सब्सक्राइबर्स आएंगे, ये ऑलवेज चलेगा हमेशा, जब तक आपने इसको चेंज नहीं किया हो। हमेशा जब तक आपका चैनल है तो देखिए, आपके लिए सपोज 1000 लोगों ने आपको पहचाना तो उनको तो इशू नहीं, उनको भी इशू होगा, यकीन करें। अगर आपने पूरा एक सेंटेंस लिखा है, मैंने देखे हैं चैनल्स, इंशाल्लाह हम वीडियोस बनाएंगे, स्क्रीन शेयर करूंगा आपके साथ लाइव, आपको डिफरेंट वेबसाइट विजिट करवाऊंगा, आपको जो है चैनल्स दिखाऊंगा, लोग किस तरह कमाते हैं, टैग्स किस तरह देते हैं, टाइटल किस तरह चूज़ करते हैं, सब कुछ सीखेंगे। लेकिन ये तो शुरुआत है, आपका बेस बनाने के लिए एक फर्स्ट वीडियो है। आने वाले दिनों में हम डिस्कस करेंगे लोग किस तरह वीडियोस बनाते हैं, रिसर्च किस तरह करते हैं, डिफरेंट टॉपिक्स। मैं कोशिश करूंगा इस चैनल पर, जिस तरह मैंने आपको शुरुआत में कहा कि आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी, तो अगर मैंने कहा है तो ज़रूर मिलेगी। एक कैटेगरी को नहीं छोड़ेंगे। जो मेन कैटेगरीज है ना सारे, वो हम मेंशन करेंगे। व्लॉगिंग, टेक, गेमिंग, और जो मैंने यहाँ पर अगर स्किप भी किया है, अगर मैंने नहीं भी ना मेंशन किया, वो भी हम एक्सप्लोर करेंगे। जो यूट्यूब पर अवेलेबल है ना, वो हम डिस्कस करेंगे, जो यूट्यूब पे अवेलेबल है, ए टू जेड एवरीथिंग, जो भी कैटेगरी होगा हम इसको डिस्कस करेंगे। तो कहने का मेरा मकसद ये था कि आपने नाम को पूरा सेंटेंस नहीं बनाना, एटलीस्ट आपकी मर्ज़ी का नाम हो, इतना ओवर थिंकिंग ना करें कि आप महीने लगा दें और ऐसा ना हो कि अपनी मनपसंद नाम जो है उसको स्किप करें कि यार ऐसा ना हो कि ये नहीं चलेगा। ऐसे सब नाम होते हैं, जब आप फेमस नहीं होते ना तो हर एक नाम अजीब लगता है, लेकिन जब फेमस हो जाते हो तो वही नाम तुम्हारा ब्रांड बन जाता है, फिर आप हैरान होंगे। ऐसा भी नहीं कि आप इतना ओवर थिंकिंग शुरू करें कि यार अब नाम किस तरह सेलेक्ट करें, नहीं, लेकिन थोड़ा सिंपल हो, शॉर्ट हो, ज़्यादा सेंटेंस ना लेके। अगर आप कोई भी डाउट है तो आप जाकर सर्च करें यूट्यूब पर, आपको सेंटेंस वाइज नाम मिल जाएंगे, तो इसमें ज़रा ख्याल करें। और कैटेगरी सोच समझ कर, एक बार कैटेगरी चूज़ किया तो फिर इधर उधर नहीं सोचना है। अब आप रेस के मैदान में लग गए हो। क्या रेस? ये रेस है, जितना टाइम वेस्ट करोगे तुम्हारे पीछे जिस तरह नेगेटिव मार्किंग होती है, तुम्हारे लिए एक एक दिन, एक एक मिनट इम्पोर्टेंट है।
अगर आपने एक दिन वेस्ट किया और आपको परवाह नहीं है, बिल्कुल नहीं होगा परवाह। लेकिन इस एक दिन की अगर आपने कदर नहीं की तो आपसे साल हो ज़ाया होंगे, आपको कदर नहीं होगा। आपने इसी एक दिन का कदर करना है तो आपको साल का और महीनों का फिर पता चलेगा। आपने एक एक सेकंड को, यकीन करें, जो अमीर लोग हैं, रिच, रिच मीन रिच, नॉट कि जस्ट मुंह पे अमीर हो, सही मायने में जो अमीर लोग हैं वो अपनी एक एक मिनट को ख़रीदते हैं, लोगों से काम करवाते हैं। यकीन करो, ट्रस्ट मी। कहा ना, देखिए, मैं एच स्मार्ट गेमर खुद 26,000 सब्सक्राइबर है, मैंने लोग को देखा है, मैंने दुनिया देखी है, रिसर्च किया है, पता है मुझे। एक छोटी सी काम के लिए लोग पे करते हैं ताकि वो टाइम बचा सके, लेज़ी नहीं होते, वो अपना वक्त कहीं और लगा लेते हैं किसी और चीज़ में, इसलिए तो वो कामयाब है। आप जब देखें, आपको जब पता चलेगा ना कि यार ये लोग इतनी मामूली सी चीज़ के लिए भी पैसे देते हैं, तो आप हैरान तो हो जाओगे। लेकिन आपको मैं एक बात बताऊं कि वो मामूली चीज़ जिस पर एक मामूली सा वक्त लगता है, वो उसी मामूली वक्त को ऐसी जगह पर लगाते हैं कि वो मामूली चीज़ या वो मामूली वक्त से वो बहुत कुछ कमा लेता है, बहुत कुछ। तो कंप्रोमाइज़ नहीं करते वक्त पे। सो आप रेस पे लग चुके हो, आपने एक बार कैटेगरी चूज़ की तो फिर इधर उधर नहीं सोचना। अब आपने अपनी कैटेगरी के ऊपर आपने फोकस करना है कि मैं कैसे आगे जाऊंगा। अब लेट्स सपोज मैंने जिस तरह कहा कि हम ईच एंड एवरीथिंग डिस्कस करेंगे, मैं कुछ नहीं छोड़ूंगा, जो है वो मैं आपको डिस्कस करूंगा। लेट्स सपोज आपने गेमिंग सेलेक्ट किया या व्लॉगिंग, ठीक है, या आपने जो है टेक सेलेक्ट किया, और क्या हो सकता है। लेट्स सपोज एजुकेशनल वीडियोस जिस तरह मैं बनाता हूँ, ठीक है, ऑलमोस्ट लोग ही इसी पे काम करते हैं, ठीक है। अगर हम इन्हीं को भी ले लें, अब लेट्स सपोज आपने गेमिंग की कैटेगरी को चूज़ किया, तो आपने आराम से इस तरह एक हाथ को उठाना है और इस पर नहीं रखना। ये रेस का मतलब जानते हो, रेस कंपटीशन है, आगे जाओगे, तुम कैसे ग्रो करोगे अगर आप इस तरह एक हाथ पे दूसरा हाथ रखोगे? तो बस फिर सो जाओ, आराम करो, इंशाल्लाह जब उठोगे तो मैंने जिस तरह कहा, लोग कहते हैं कि यार कंपटीशन है, ट्रस्ट मी, 2026 आने वाला है, भी टाइम है। 2026 में एक छोटा बच्चा आ जाएगा, चैनल बना लेगा और आपसे आगे जाएगा। नहीं सर, बिल्कुल नहीं यूट्यूबर्स होंगे, हर दिन नए यूट्यूबर चैनल पे काम करता है और मशहूर होता है, और आप इन सोच में ट्रैप हो कि 2020 में शुरू किया होता तो अभी कामयाब हो चुका होता। ये तो कम अज़ कम नहीं सोचना। गेमिंग चैनल क्रिएट किया, अब आपका रेस में आप लग गए हो। एक तो वीडियोस बनाओ, नो मैटर क्वालिटी जितनी भी ख़राब हो। अगर आप क्वालिटी के पीछे भागोगे और महीने में एक वीडियो बनाते हो तो मत बनाओ, क्या ज़रूरत है यार, मुश्किल काम है यूट्यूब, इतना आसान ही नहीं, और आपने जो है नखरे दिखाने हैं, ये नहीं करना। अगर इस तरह लेट और इस तरह कर रहे हैं तो फिर मत करो, यूट्यूब को फिर ब्लेम करोगे कल कि यूट्यूब में कुछ नहीं रखा है। और यकीन करो, मेरी वीडियोस ना देखें, स्किप करो, ना लाइक करें, ना सब्सक्राइब करें इस चैनल को, लेकिन जो बात मैं बताता हूँ ना, ये एक्सपीरियंस की बेस पे बता रहा हूँ। लोग नाकाम है। अगर ये वीडियो 1 मिलियन लोग देखते हैं ना और 1 मिलियन इस बात पे अमल करते हो तो ट्रस्ट मी, 1 मिलियन के सारे कामयाब हो सकते हैं अगर इन बातों पे अमल करते हैं तो। सो बात कर रहा था कि वक्त ज़ाया नहीं करना है। आपने चैनल क्रिएट किया, वीडियोस अपलोड करनी है। मैं इसके ख़िलाफ़ हूँ कि आप लो क्वालिटी वीडियोस अपलोड करें, लेकिन ना अपलोड करने से वो अच्छा है, तुम्हारे पास कम से कम लेज़ी नहीं होंगे आप, आपका टाइम यूटिलाइज होगा। तो क्या करना है, सिंपली एक काम करें, आपने जब चैनल क्रिएट किया, गेमिंग हो, लेट्स सपोज व्लॉगिंग हो, जो कुछ भी हो, हर कैटेगरी का अपना कंटेंट होता है, ठीक है। तो आपने आराम से नहीं बैठना, मोबाइल उठाएं, फ्री है, यूट्यूब को ओपन करें। यूट्यूब को ओपन करने के बाद उसमें एक सर्च बार है, ये भी मैं बताऊंगा, जहाँ पर आप ड्रामे सर्च करते हो, वीडियो सर्च करते हो, तो वहाँ पर लोगों को देखते हो ना, वहाँ पर अपनी कैटेगरी के रिलेटेड सर्च करनी है। ये तुम्हारा आज का टास्क भी है।
सर्च करनी है जो आपकी कैटेगरी गेमिंग हो। गेमिंग में तुम एक खास गेम खेलोगे ना, पबजी खेलोगे, फ्री फायर खेलोगे, GTA 5, माइनक्राफ्ट, फोर्टनाइट, कुछ भी तो होगा ना, उसी की रिलेटेड आप सर्च करें। सर्च करें कि लोग क्या अपलोड करते हैं, उनकी वीडियोस देख के टाइटल किस तरह चूज़ करते हैं, डिस्क्रिप्शन किस तरह देते हैं, वीडियो की लेंथ कितनी है, वीडियोस किस तरह वो डिज़ाइन करते हैं, उसमें कम्यूटर किस तरह करते हैं, एडिटिंग किस तरह करते हैं, आपको आइडिया हो जाएगा। और अपनी फ़र्स्ट वीडियो पर काम शुरू करें। अपनी फ़र्स्ट वीडियो को आप क्रिएट करें। बेशक आपकी वीडियोस की क्वालिटी बहुत लो होगी। मैंने कहा कि आपने जो है इतनी क्विक, अगर आपने ये सब कुछ सोचने तो नाकाम हो जाओगे। हाँ, लेज़ी नहीं होना, डेली काम करना है, लेकिन वीडियो क्रिएट करके अपलोड कर लें। थंबनेल का आइडियाज़ ऑलरेडी आपने ली है, किस तरह आपने थंबनेल क्रिएट करना है, आपने वीडियो अपलोड की। अब दूसरी वीडियो, ये नेचुरल भी है कि दूसरी वीडियो जब आप क्रिएट करोगे, इट शुड बेटर देन लास्ट या प्रीवियस वन। कम से कम यार इतना तो कर सकते हो कि आपकी हर एक वीडियो प्रीवियस वीडियो से अच्छी होनी चाहिए, चाहे वो एडिटिंग हो, चाहे वो थंबनेल हो, चाहे वो टाइटल्स हो, चाहे वो टैग्स हो, चाहे वो डिस्क्रिप्शंस हो, चाहे वो रिसर्च हो। तुम्हारा हर आने वाले रिसर्च प्रीवियस रिसर्च से अच्छा होना चाहिए। एक स्टार्ट तुम्हारा हो चुका है, ठीक है, अब तुम्हारा गाड़ी एक ट्रैक पर चल रहा है, रेस में आप लग चुके हो। अब आप विन किस तरह करोगे, कामयाब किस तरह बनना है, ये एक आसान बात है। हर एक बंदा अपना काम कर रहा है, यूट्यूब पे वो लगा हुआ है। जितना आप पोटेंशियल दिखाओगे, जितना आप ज़्यादा स्ट्रगल करोगे, उतना ही आप आगे जाओगे। आपने एक, जिस तरह देखिए, मेरे बातों पर अगर आप ट्रस्ट करोगे और आप अमल करोगे, और आप में ये सलाहियत अगर है, इन वीडियोस पर मेरी बातों पर अगर आप अमल करना है, आप एक चीज़ ऑब्ज़र्व करोगे बड़े से बड़े यूट्यूबर में भी, वो कहीं ना कहीं पर गैप होता है हर एक चैनल में। आज भी अगर आप यूट्यूब में घुसते हो ना, तो आप कामयाब हो सकते हो। इतना जो है कोई बस नहीं है कि बिल्कुल भरा पड़ा है और आप इसमें अंदर नहीं जा सकते हो। मैं खुद एक चीज़ को ऑब्ज़र्व कर चुका हूँ। लोग सीरियसली वो वीडियोस बनाते हैं, अगर वो व्लॉगर हो, अगर वो टेक यूट्यूबर हो, चाहे वो कोई भी यूट्यूबर हो, एक वो काम है कि वो न तो इस तरह रेगुलर अपलोड कर रहा है, न रेगुलर टॉपिक्स को, न वो हर एक टॉपिक को ख़ुद को पहुंचा सकता है। मिलियंस ऑफ टॉपिक्स है, कहीं भी आप किसी भी चीज़ को आप उठा सकते हो। लोग वेट करते हैं उन लोगों का कि उनकी वीडियोज़ कब आएगी। सोचो यार, इस वक्त 2025 की एंड में, देखें मैं बता रहा हूँ, आज की इस वीडियो में बता रहा हूँ कि मैं ऐसे यूट्यूबर्स को देख चुका हूँ कि लोग इंतज़ार करते हैं कि उनकी वीडियो कब आएगी, और उनकी वीडियोज़ को जब आप देखते हो तो 2-2 हफ्ते उनकी वीडियोज़ नहीं आती, बड़े यूट्यूबर्स। तो ऐसे में आपको फ़ायदा होगा अगर आप वीडियोस बनाते हो, हॉनेस्टली आप आगे जा सकते हो। गैप भी मैंने फाइंड आउट किया, तो ये टेंशन आपका दूर हुआ कि कंपटीशन, कैसे कंपटीशन, जो मैंने आपको खुद बताया कि आपको जो है बहुत अच्छा खासा ग्रोथ मिल सकता है। सो आपने कैटेगरी को गौर से, प्यार से, मोहब्बत से, सोच समझ कर, दिल से, जिस पर आप दिल से काम कर सकते हो, और फिर जो कैटेगरी आपने चूज़ की उससे दिल का लगाव पैदा करो। शायद आपको जो है एक दिन लगे कि यार ये मैं वीडियो किस तरह बनाऊंगा, ये कैसे करूंगा। वो आपको, अल्लाह ना करे कि आपको लगे डीमोटिवेशन, या डीमोटिवेट नहीं होना, जस्ट सर्च करो यूट्यूब पर लोग किस तरह लाइफ गुजारते हैं सक्सेसफुल होने के बाद। आप एक बार अगर फेमस हो गए ना, ये पॉइंट से स्क्रीनशॉट ले लो। एक बार आप फेमस हो गए ना, तो फिर आप जो भी वीडियो क्रिएट करोगे, फिर आपको टाइटल ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। किसी भी इशू को उठाओ, उस पर वीडियो बनाओ, तुम्हारी वीडियो वायरल भी होगी, व्यूज़ भी आएगी, और तुम्हारा लाइफ तो सेट हुआ। फिर कभी आपको व्यूज़ का ना आना, चैनल का ग्रोथ का ये इश्यूज़ नहीं आएगी। बस वन टाइम मेहनत है, कर लोगे, और यकीन करो खुश रहोगे। कहोगे कि काश ये मैं तो 2-3 साल पहले करता, 4 साल 10 साल पहले करता। हर एक का कहता है, और मज़ा आएगा फिर काम करने में। तो एक बार आपने कैटेगरी चूज़ की, एक अच्छा सा नाम चूज़ करे, तो फिर इन स्टेप्स पे फोकस नहीं करना, बस इससे आप आगे आ जाओ। फॉर एग्जाम्पल, तुम्हारा कैटेगरी चूज़ हुआ, नाम चूज़ हुआ, तुम एक रेस में लग चुके हो। अब इमेजिन करें कि आप एक रेस में हो, और इस रेस में आप पीछे पीछे देख रहे हो। इमेजिन करो, मैंने आपको कहा मैं प्रैक्टिकल इंसान हूँ, मैं आपको प्रैक्टिकल चीज़ें दूंगा। एक रेस में आप लगे हो, और उस रेस में आप पीछे पीछे देख रहे हो यहाँ पर, तो आप कैसे जीतोगे? जीतना तो छोड़ो, लोगों से हार जाओगे।
तुम कहीं क्या नहीं रहोगे। आपने अगर रेस वाली बाइक जो बाइक और डिफरेंट कार्स की गेम होती है रेस वाली, इसमें एक ट्रैक होता है, इस तरह एक ट्रैक होता है। तो यहाँ से फॉर एग्जांपल रेस शुरू हुआ और यहाँ पर ख़त्म भी होना है, और आप जैसे आप यहाँ पर स्टक हो गए हैं, यहाँ पर लोग आ जाएंगे वापस तुम्हारे, तुम यहाँ पर खड़े हो राइट, लोग एक चक्कर कंप्लीट करेंगे, दोबारा दोबारा वो विन। इस तरह होता है। अगर आप थोड़ा सा भी कमज़ोर ड्राइवर हो ना रेसिंग गेम में, तो एक राउंड में आपका फर्स्ट राउंड कंप्लीट नहीं हुआ होगा और जो अदर प्लेयर है वो दूसरे राउंड के लिए आपसे आगे चले जाते हैं। कितनी शर्म की बात है उस प्लेयर के लिए। ऐसे आप भी होंगे। तो आप एक बार लेट सपोज एक रेस में आप शामिल हुए, तो कैटेगरी आपने जो चूज़ किया है, मैंने कहा कि सोच समझ कर, इतना मुश्किल काम नहीं है। आप डिसाइड करें, एक बार डिसाइड करें कि मैंने कौन सी कैटेगरी को लेना है, बस। यही तो गलतियाँ है लोग करते हैं, उनको पता भी नहीं चलता कि हम ये गलती करते हैं। फिर नाम, तो एक ज़बरदस्त किस्म का आपने नाम सेलेक्ट किया, एक बार बस तुम्हारा ब्रांड बनेगा, ये तुम्हारा फेमस होने के लिए काफ़ी है, ये तुम्हारा ब्रांड होगा कल। फिर पीछे नहीं देखना। रेस में आप शामिल हो चुके हो, अब आपने क्या करना है, आपने टॉपिक्स को ढूंढना है। और आपने यहाँ पर मैं एक लास्ट टर्म लिखूंगा आज के लिए, और वो है रिसर्च। रिसर्च पर कभी कंप्रोमाइज़ ना करें। रिसर्च पर यकीन करो, एक अच्छा, अगर आप रिसर्चर हो ना, आप एक अच्छा यूट्यूबर भी हो, आप एक अच्छा और ग्रो वाला जो आपका चैनल होगा वही होगा रिसर्चर। मैं यकीन यकीन करो, यूट्यूबर से पहले एक अच्छा रिसर्चर बन जाओ। टाइटल का आपको पता होगा, थंबनेल का आपको पता होगा, कंटेंट का आपको पता होगा, व्लॉग करते हो आपको पता होगा कि मैं किस तरह व्लॉग कर सकता हूँ। अगर आप एजुकेशनल कंटेंट बनाते हो तो आपको पता होगा कि मैं किस टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ। अगर आप ट्रेडिंग करते हो, उसको सिखाते हो, आपको पता होगा कि मैं किस तरह ट्रेडिंग की क्लासेस दूंगा। अगर आप ई कामर्स करते हो तो ई कामर्स सिखा सकोगे। एक अच्छा रिसर्चर बनो, तो बाद में यूट्यूबर खुद बनोगे। समझ में आया? ये वो चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताया कि इसके थ्रू आप ग्रो कर सकते हो, और इंशाल्लाह एक दिन खुश होंगे और एक मकाम पे होंगे। तो ये थी फर्स्ट क्लास। नेक्स्ट क्लास में हम कोशिश करेंगे कि आपको मैं जो है सिखाऊं कि आप जो आपने कैटेगरी चूज़ की है उसके लिए आप टाइटल किस तरह सेलेक्ट करोगे, डिस्क्रिप्शन किस तरह दोगे, और टॉपिक को किस तरह फाइंड आउट करना है। ताकि लेट सपोज आप एक ट्रैक पे, मैंने तो रवाना कर दिया ना, अब आपके पास रेसिंग कार है और आप जा रहे हो रेस पे, तो अब आगे कैसे जाओगे, एडिटिंग किस तरह करोगे। अगर आपका इस तरह चैनल है कि इसमें आप फेस शो नहीं करना चाहते, तो फुटेज कहाँ से मिलेगी, और वॉइस ओवर किस तरह करोगे। एक और चीज़, आई रियली डोंट नो लोग मेरे साथ एग्री होंगे या नहीं होंगे, लेकिन मैं खुद चाहता हूँ कि आपका वॉइस, आपका चेहरा मस्ट। ठीक है, एआई है, लोग करते हैं, प्रमोट करते हैं कि आप एआई के थ्रू वॉइस ओवर कर ले, लेकिन यार लॉन्ग टर्म का सोचो। ठीक है, खुद पे काम करे। एआई को यूज़ करना है, मेहनत करोगे तो सिर्फ पैसे कमा लोगे, फिर भी चलिए। अगर आप इसमें भी इंटरेस्टेड हो तो एक ऑप्शन है एआई के थ्रू फुल चैनल। अगर आप, ना तो आपका फेस नज़र आएगा ना तुम्हारा, यू विल मिस्टर नोबडी, आपका कोई पहचान नहीं होगा, बस एक आर्टिफिशियल चैनल होगा। अर्निंग तो कर पाओगे, लेकिन एक बात है, अल्लाह ना करे अगर आपका कल चैनल डिलीट हो जाए या फिर आपकी एग्जिस्टेंस नहीं होगी, तुम्हारा सालों का मेहनत एक झटके में बर्बाद हो सकता है। अगर आप फेमस हो तो अपनी फेमस होने के फ़ायदा आप इस तरह उठा सकते हो, अगर कल तुम्हारा चैनल डिलीट हुआ तो किसी और प्लेटफॉर्म पर भी आप ख़ुद को मोनेटाइज कर सकते हो, और यूट्यूब पर भी दोबारा चैनल क्रिएट करके आप अच्छा खासा ग्रो कर सकते हो, और ज़मीन पर नहीं गिरोगे। यस, बड़ा चैनल होगा, डिलीट हो जाएगा, इश्यूज़ आती है, बंदा परेशान हो जाता है, लेकिन ये है कि इतना भी बड़ा इशू नहीं होगा कि आप जो है बिल्कुल आकर उठ नहीं पाओगे। ये इतना भी नहीं है, मतलब इतना इतना नुकसान भी नहीं मिलेगा जितना लोगों को मिलता है। फिर तो हवा में तीर मारने और हवा में अगर रहना है तो भी ठीक है, सिखाना तो मेरा काम है, लेकिन आपको मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूँ कि आपका फेस, आपका वॉइस ज़रूरी है। ये होगा, फेमस होंगे और आपको लॉन्ग टर्म का फ़ायदा होगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करना आपकी मर्ज़ी है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप इस तरह की वीडियोज़ के लिए और इससे भी ज़बरदस्त वीडियोज़ के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें
और इस तरह वीडियोस, बल्कि इससे भी ज़बरदस्त किस्म की वीडियोस के लिए आप इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आई थिंक आज के लिए इतना ही। मिलते हैं इसी तरह ज़बरदस्त किस्म की वीडियो के साथ। तो अपना ख्याल रखें, और आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।